और 5-0 से सेना के मुक्केबाज ने अपने विजय रथ को आगे कर लिया है और इस मुकाबले में जीत को सुनिश्चित किया। फाइनल में अपने आप को सुनिश्चित कर लिया, अपने नाम को सुनिश्चित कर लिया है सेना के मुक्केबाज ने। 5-0 वह स्वर्ण पदक विजेता हैं और इंटर सर्विसेज में भी मेडल विनर रहे हैं। पहला चक्र यहां पर प्रारंभ, सेना और हरियाणा के मध्य मुकाबला। 5 मुक्केबाज सेना के पहुंच चुके हैं फाइनल में। स्टेट जय के साथ खेले, टाइम आउट किया, कुछ टेप जो है वो है गिर गई है। और पहला चक्र प्रारंभ हो चुका है। सेना के मुक्केबाज जो कि रेड कॉर्नर के मुक्केबाज है और वहीं ब्लू कॉर्नर में हरियाणा के मुक्केबाज, लंबी कदकाठी है हरियाणा के मुक्केबाज के पास। यह 51 किलो भार वर्ग का फ्लाईवेट का मुकाबला है। रेफरी द्वारा गणना, सेना के मुक्केबाज के द्वारा एक शक्तिशाली प्रहारक क्षमता को देखते ही रेफरी ने यहां पर गणना प्रारंभ कर दी है विकास के ऊपर। पहला राउंड है और पहले ही राउंड में मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं सेना के मुक्केबाज अपने प्रतिद्वंदी हरियाणा के मुक्केबाज के ऊपर। और आज हरिकिशन बेनीवाल जी से बात भी हुई थी जो कि हेड कोच हैं सेना के, उनके द्वारा बताया भी गया किस तरीके से उन्होंने रणनीति तैयार की है। और हरियाणा के प्रशिक्षक के द्वारा भी हमारी बात हुई थी। दोनों ही कॉक फाइट खेल रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपक के लगातार हुक और अपरकट का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि तारीफ करूंगा यहाँ पे दोनों ही मुक्केबाजों की, शेल गार्ड रख लेते हैं। शेल गार्ड रखकर प्रहारक क्षमताओं को रोकने का पूरा प्रयास है। अपने प्रतिद्वंदी की मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं को बहुत अच्छा एक स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। सेना और हरियाणा दोनों ही प्रबल दावेदार मानी जाती हैं। फिलहाल बात करते हैं इस मुकाबले की। दमखम दोनों में है, अपरकट का प्रयोग किया यहां पर बहुत ही सुंदर हरियाणा के मुक्केबाज के द्वारा। पूर्णतः अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं इस मुकाबले में हरियाणा। शेल गार्ड रखा, जानते समझते हैं कि यहां पर अगर शेल गार्ड हटाया तो सेना के मुक्केबाज के शक्तिशाली प्रहारक क्षमताएं हैं। प्रयास अच्छे हैं सेना के मुक्केबाज के भी। वन टू वन की गेम खेल रहे हैं, देखना होगा। बड़ी गहनता के साथ यहां पर प्रयास अच्छे हैं। पहला चक्र यहां पर समाप्त होने वाला है, 10 सेकंड शेष हैं। और पहले चक्र की यहां पर समाप्ति हुई। हरियाणा के मुक्केबाज के पास लंबी कदकाठी है, लॉन्ग रीच का अगर प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मगर फिलहाल यहां पर फिलहाल जैसा कि बताया हमारे को सेना के प्रशिक्षक द्वारा बताया गया ड्यूरिंग कमेंट्री की वह कड़ा मुक्केबाज है और किस तरीके से उसको योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने तैयार किया हुआ है। पहले से ही उन्होंने रणनीति तैयार कर रखी है इस मुकाबले के लिए। 1-2-1 की गेम खेलते हुए अच्छा प्रयास, अपरकट लगाना चाहा था मगर हरियाणा के मुक्केबाज को यह समझना होगा अपरकट के लिए क्लोज डिस्टेंस पर जाना होगा, तभी अपरकट का फायदा है। मगर वही देखिए सेना के मुक्केबाज ने तुरंत गेम को सोचा समझा और अपरकट का प्रयोग किया, क्लोज डिस्टेंस पर गए, अपरकट का प्रयोग किया। आप सबसे बड़ी चीज देखिए सेना के मुक्केबाज की कि अपने आप को वीव करते हैं, डग करते हैं, डग बहुत अच्छी है उनकी, किस तरीके से डग करते हैं, डगिंग करके अपने आप को बचा लेते हैं। ये अपनी आत्मरक्षा करने के बहुत अच्छे उपाय होते हैं। स्टेप बैक करना, साइड स्टेप जाना, डगिंग करना, वीव करना, शेल गार्ड रखना, ये सभी शैलियां अपनी सुरक्षा के लिए
आत्मरक्षा के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। मुक्केबाजी में केवल प्रहार करना ही अच्छे मुक्केबाज की पहचान नहीं होती, अपने आप को अपने प्रतिद्वंदी के मुक्कों से बचा कर रखना भी एक अच्छी कला है, एक कौशल है। तो ये दोनों चीजों का समावेश होता है जब, तभी एक अच्छा और उत्कृष्ट मुक्केबाज सामने खेलता है। लगातार प्रहारक क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए यहां पर दोनों ही मुक्केबाज अपने खेल कौशल को प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रयास अच्छे हैं। मुक्केबाजी में वही जीतता है जो अपने खेल कौशल को अच्छे से सोचते समझते हुए खेले। तो बहुत जरूरी है यहाँ पर आपको रिदम बना के रखना है, और वो रिदम अंतिम क्षणों तक आपका बना रहना चाहिए, तभी आप उस को क्रियान्वित करते हैं। एक अच्छे प्रयास, लगातार प्रहारक क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए दोनों ही मुक्केबाज। रणनीति अच्छी है, और जैसा कि उनके प्रशिक्षकों द्वारा उनको बताया गया है कि किस तरीके की रणनीति को प्रस्तुत करें, प्रयोग करें, वैसा ही ये दोनों मुक्केबाज खेल रहे हैं। अंतिम 10 सेकंड का खेल शेष। और इसी के साथ मुक्केबाज बहुत ही दमखम के साथ, और उनका योगदान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बहुत रहा है। भारत के लिए सेना ने गौरवान्वित क्षण भारत को दिए हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज सेना ने हमें दिए हैं। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेट जैब, अपर कट का प्रयोग करना चाहा। 1-2-1 की गेम खेल रहे हैं। फ्लाई वेट का ये मुकाबला है। स्ट्रेट जैब के साथ हरियाणा के मुक्केबाज आगे बढ़कर प्रहार करते हुए वहीं प्रत्युत्तर दे रहे हैं सेना के मुक्केबाज। फुटवर्क बहुत अच्छा है सेना के मुक्केबाज का, ये बात माननी होगी। पूरी तरह से दाएं और बाएं अपने मूवमेंट्स को कर रहे हैं। पूरी रिंग क्राफ्ट जो हम कह सकते हैं वो यहाँ पर दिख रही है। और वहीं हरियाणा के मुक्केबाज काउंटर अटैक करके प्रहार करना चाह रहे हैं। प्रयास अच्छे हैं। तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र है। यहां पर करो या मरो वाली परिस्थिति है दोनों ही मुक्केबाजों के लिए। यहां पर अपर कट का प्रयोग बहुत ही अच्छा सेना के मुक्केबाज के द्वारा। कोई मौका नहीं दिया उन्होंने कि कोई सेना के मुक्केबाज ने अपने प्रतिद्वंदी हरियाणा के मुक्केबाज को Ladies and gentlemen, the winner by unanimous decision in the red corner, representing Gujarat. ये देखिएगा किस तरीके से प्रहार क्षमताओं को प्रदर्शित किया स्ट्रेट जैब के साथ। बिल्कुल दोनों में से कोई भी इस मुकाबले को छोड़ने को राजी नहीं है, और हो भी क्यों भाई, सेमीफाइनल का मुकाबला है ये। करो या मरो वाली परिस्थिति दोनों ही मुक्केबाजों के लिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का दोनों ही मुक्केबाजों के पास बहुत अच्छा अनुभव है। विश्व चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं विकास, और आरईसी चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता हैं। एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में स्वर्ण पदक विजेता है। खेलो इंडिया में स्वर्ण पदक विजेता है हरियाणा के मुक्केबाज। और वहीं अगर सेना के मुक्केबाज की बात करें तो एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के वह स्वर्ण पदक विजेता हैं। और इस